शहर तलकान में एक मचीरा अली बिन सालेह तलकानी रहता था। वो रोजाना सुबह कश्ती लेकर समुद्र में निकल जाता और दोपहर के लगभग जितनी मछलियां हाथ आती इनको फरोख्त करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। एक रात जब बिस्तर पर लेटा तो ऐसा सोया कि वक्त मुकर्रर पर ना उठ सका। बीवी ने जगाया तब जाकर उठा, लेकिन नींद इसकी आंखों पर चढ़ी हुई थी और वो ऊँग रहा था। बहरहाल कश्ती लेकर निकल पड़ा। कश्ती के चप्पू भी हाथों में संभल नहीं रहे थे। इसी नींद के झोंके में कश्ती के चप्पू इसके हाथों से निकल गए और वो खराटे लेने लगा। कश्ती हवा के रुख पर बहती बहती ऐसी जगह पहुंच गई जहाँ समुद्र में भंवर था। कश्ती भंवर में फंस कर चक्कर खाने लगी और इसके झटकों से वो जाग उठा। कश्ती को भंवर में फंसा देखकर बहुत घबराया और चिप्पूओं की मदद से कश्ती को निकालने की कोशिश करने लगा। इसी कोशिश में चिप्पू भी इसके हाथ से समुद्र में जा गिरे। देखते देखते भंवर के जोर से कश्ती के दो टुकड़े हो गए और सालेह तलकानी भी समुद्र में हाथ पांव मारने लगा। खुदा की कुदरत की मदद से कश्ती का तख्ता बहता हुआ इसके हाथ में आ गया और वो इस तख्ते पर बैठ गया। तख्ता मौजों के रहमो करम पर बहता चला जा रहा था। दूर दूर तक खुशकी के आसार न थे। 3 दिन और 3 रातें इसी तख्ते पर गुजर गईं। तलकानी भूख और प्यास से दमो बेलब था और नीम बेहोशी के आलम में सोचने लगा कि शायद मेरा वक्त आन पहुंचा है। कभी सोचता कि समुद्र में खुद को गिरा दूं ताकि जिंदगी नातमाम का खात्मा हो जाए। गर्ज के तलकानी निगाहत की वजह से बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद अचानक इसके तख्ते को जबरदस्त झटका लगा और तख्ता खुशकी के टुकड़े पर जा लगा। तलकानी की आंख जब झटके की वजह से खुली तो खुद को कश्ती पर पाया और इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा कि हर तरफ तरह तरह के फलों के दरख्त मौजूद हैं और 4 तरफ नहरें रवां दवा हैं। इसने कुछ देर सताने के बाद एक दरख्त पर चढ़कर खूब फल खाया और नहर के पानी से सैराब हुआ। फिर वुजू करके 2 रकात नमाज शुक्राना अदा की और इस दरख्त के नीचे पड़कर सो गया। इसी स्ना में खौफनाक आवाज पैदा हुई जिसकी वजह से वो बेदार हो गया। देखा तो घोड़े आपस में लड़ रहे हैं। जैसे ही घोड़ों ने इसको देखा फौरन समुद्र में चले गए। फिर एक अजीमुल खलकत परिंदा जो कि हाथी से भी 10 गुना बड़ा था आकर पहाड़ पर बैठ। तलकानी दरख्तों के दरमियान से होता हुआ इस पहाड़ी के करीब पहुंचा। वो परिंदा इसको देखकर एक तरफ उड़ा और वो इसके पीछे चला गया। देखिए कि किधर जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद इससे तिलावत कुरान मजीद, तस्बीह और तहलील और तकबीर की आवाज सुनाई दी जो कि गार से बुलंद हो रही थी। जब और करीब पहुंचा तो गार के अंदर सदा आई, ए अली बिन सालेह तलकानी, खुदा तुम पर रहम करे, गार के अंदर आ जाओ। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो देखा एक नूरानी चेहरे वाले खुदर पोश तशरीफ फरमा है। इसने इनको सलाम किया और इन्होंने सलाम का जवाब दिया और फिर फरमाया, ए अली बिन सालेह, तुम भूख, प्यास और खौफ के इम्तिहान में पास हुए। अल्लाह ताला ने तुम पर रहम किया, तुम्हें निजात दी और पाकीज़ा पानी पिलाया। मैं इस वक्त से भी वाकिफ हूँ जब तुम कश्ती पर सवार थे और समुद्र में तुम्हारी कश्ती टूट गई। काफी दूर तक मौजों के थपेड़े खाती रही। तुमने अपने आप को समुद्र में गिराने का इरादा किया। अगर ऐसा करते तो खुद मौत को दावत देते। तुमने मुसीबत उठाई। मैं इस वक्त को भी जानता हूँ जब तुमने निजात पाई और 2 खूबसूरत चीजें देखी। तलकानी ने जब इस शख्स की बातें सुनी तो इनसे दरियाफ्त किया कि मैं आपको अल्लाह की कसम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर पूछता हूँ, आप कौन हैं और आपका इसमें गिरामी क्या है और आपको मेरे हालात किसने बताए? आपने फरमाया, ए अली बिन सालेह तलकानी, मैं जमीन पर अल्लाह का हुज्जत हूँ और मेरा नाम मूसा बिन जाफर अलैहिस्सलाम है। फिर आपने फरमाया कि तुम भूखे हो। मैंने अर्ज किया, बेशक। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने अपने लबों को हरकत दी और एक दस्तरख्वान रुमाल से ढका हुआ हाजिर हो गया। इन्होंने दस्तरख्वान से रुमाल उठाया, फरमाया, अल्लाह ताला ने जो रिज्क दिया है आओ और इससे खाओ। मैंने खाना खाया, ये ऐसा पाकीज़ा खाना था जो कभी न खाया था। फिर मुझे पानी पिलाया जो ऐसा लजीज और मीठा था जो मैंने कभी न पिया था। फिर उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी और मुझसे फरमाया, ए अली बिन सालेह, तुम घर जाना चाहते हो? मैंने कहा, जी हाँ। इन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाया। नागा बादल के टुकड़े आने लगे और गार के दरवाजे को घेर लिया। जब बादल इनके सामने आया तो सलाम जवाब किया, ए अल्लाह के वली और इसकी मोहब्बत आप पर सलाम हो। फिर बादल के टुकड़े से पूछा, कहाँ का इरादा है और किस जमीन के लिए तुम भेजे गए हो? इसने जमीन का नाम लिया और चला गया। फिर इब्रा एक टुकड़ा सामने से आया और आकर सलाम किया। इन्होंने जवाब दिया और पूछा, कहाँ जाने के लिए आया है? कहा, तलकान जाने का हुक्म दिया गया है। फिर इन्होंने अब्बर को हुक्म दिया कि जमीन पर बराबर हो जा। वो जमीन पर आ गया। फिर मेरे बाजू को पकड़कर इस पर बिठाया। इसके बाद इन्होंने बादल को हुक्म दिया कि इसे ले जाकर पहुंचा दे। बादल बुलंद होकर हवा के दोष पर चल पड़ा। खुदा की कसम मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई और ना खौफ लाक हुआ। मैं थोड़ी देर बाद तलकान जा पहुंचा और ठीक इसी सड़क पर उतरा जहाँ मेरा मकान था। ए अल्लाह, जिस तरह अली बिन सालेह की मुराद बेतफैल इमाम मूसा काज़िम पूरी हुई, इसी तरह हर मोमिन की मुश्किलात हल कर। आमीन सुम्मा आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये खूबसूरत वाक़या आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।